तो चलिए आज बात करते हैं कि कौन से टॉपिक्स, कौन से सब्जेक्ट्स हमको पहले कवर करने चाहिए। जो जनरली स्टूडेंट्स के ये क्वेरीज रहती हैं कि मैम हम कौन से सब्जेक्ट्स पहले कवर करें। तो देखिए, एक तो आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको फॉलो करनी चाहिए। मतलब जो सब्जेक्ट्स आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, और एक मेजर चंक आपका रहता है मेंस का, जो कि सब्जेक्ट्स आपके हैं पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, तो ये सब्जेक्ट्स आपको पहले करने जरूरी हैं। अब बात आती है कि आप कैसे फॉलो करें, पहले कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। जो मैं बोलने चाह रही हूँ ऐसा नहीं है कि वही एक रूल है और आपको वही फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। ये जस्ट एक सजेशन है। अगर आपको लगता है कि आप अभी एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, आपने अभी कुछ भी उठाया नहीं है, तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उसको छोड़िए और ये स्ट्रैटेजी पिकअप करिए और फॉलो करिए। नो, आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट। इट इज जस्ट दैट इट शुड बी द आइडियल स्ट्रैटेजी विद अ लॉजिक बिहाइंड इट, एंड लॉजिक मैं आपको दे रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मुझे जो लगता है कि आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये मेजर चंक है मेंस का, उसके अलावा मैक्सिमम जो आपके करंट अफेयर्स आते हैं वो इसी से आते हैं। तो आपके ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत डायनामिक इन नेचर है और इनका काफी अच्छा वेटेज रहता है मेंस के अंदर भी। तो अगर हम इसको कर लेते हैं तो हम अपने करंट अफेयर्स को समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे करंट अफेयर्स से ही स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई। तो ऐसा नहीं होता है कि आपने एकदम से करंट अफेयर्स उठाया और आपको समझ में आ गया, ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि आपकी सब्जेक्ट्स की क्लैरिटी नहीं है। तो जो दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जहां से ज्यादातर करंट अफेयर्स आपको दिखेंगे वो है इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। और अगर इनकी टर्मिनोलॉजीज, इसका कंटेंट आप पढ़ लेते हैं तो आप डेफिनेटली अपने करंट अफेयर्स को काफी हद तक रिलेट कर पाएंगे। सेकेंडली, यू शुड स्टेप टूवर्ड्स हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री का एक मेजर चंक आ रहा है, स्पेसिफिकली मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री भी है, मॉडर्न हिस्ट्री आपका काफी स्पेसिफिक अच्छा चंक आ रहा है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप पढ़ाई करिए उस तरीके से, जैसे कई लोग स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहे हैं तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। बट what I need is कि आप ऐसे सेक्शंस करिए, क्योंकि ये आपके हैं स्टैटिक सेक्शंस। स्टैटिक मींस फिक्स्ड, नॉट गोइंग टू चेंज। तो हिस्ट्री एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी भी काइंड ऑफ स्टैटिक है, थोड़ा डायनामिक कंटेंट है, बट ज्यादातर वो आपका स्टैटिक कंटेंट है। तो अगर आप अपना हिस्ट्री कर लेते हैं, फिर आगे ज्योग्राफी करिए, फिर एनवायरमेंट करेंगे, तो ये आपका जो ऑर्डर है ये आपका बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप ये मॉड्यूल्स कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, और मेंस में भी आपको कम हर्डल फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स जो हैं वेटेज कैरी कर रहे हैं। क्योंकि आपका आर्ट एंड कल्चर भी एक हिस्ट्री का सेक्शन ही है, तो अगर आप वो भी कर लेते हैं तो उसका भी काफी अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करिए, ये सब्जेक्ट्स की तरीका जो फॉलो करेंगे तो आपको, मुझे लगता है कि आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपका कवर करने के तरीका होना चाहिए, ये सब्जेक्ट आप पहले कवर करिए। ओके, सो ये काइंड ऑफ एक इंटीग्रेटेड अप्रोच भी मानी जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू।